सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में। राजस्थान का वन्य जीव टॉपिक जो है हम करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और बहुत ही जल्द आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सबसे पहले वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किसने कदम उठाए। और यहाँ भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले नाम आएगा, तो सबसे पहले नाम आएगा अशोक सम्राट का। अशोक सम्राट जो है, इनके द्वारा क्या किया गया, अशोक सम्राट के द्वारा सबसे पहले वन्य जीवों की शिकार पर रोक लगाई गई। और उसके बाद अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 1901 के अंदर, 1901 में टोंक रियासत के द्वारा, यानी इस समय कौन है, रियासतें चल रही हैं, और टोंक रियासत के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, शिकार पर प्रतिबंध लगाता है 1901 के अंदर। कौन लगाएगा, टोंक लगाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं कि आज़ादी के बाद अगर बात करें तो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू होता है तो ये जो वन्य जीवों की सुरक्षा का जो दायित्व दिया जाता है, ये राज्य सरकार को दिया जाता है। यानी कि इस कानून को किस में लिखा जाता है, राज्य सूची में लिखा जाता है। इसे लिखा जाता है राज्य सूची के अंदर। ध्यान रखेंगे, इसे कहाँ लिखा जाएगा, राज्य सूची में। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ तक तो राज्य सूची में लिखा गया था, यानी राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगी। लेकिन जब सेंटर सरकार को लगा कि इस पर कानून सेंटर सरकार द्वारा भी बनाया जाना चाहिए, तो क्या किया गया, यानी यहाँ पर वन्य जीव अधिनियम 1972 पारित किया गया। और इस वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत क्या किया गया कि जो वन्य जीव क्षेत्र थे उनको 3 भागों में बांटा गया कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आखेट निषिद्ध क्षेत्र होंगे। राष्ट्रीय उद्यान की देखरेख जो होगी वो किसकी होगी, सेंटर सरकार की होगी। अभयारण्य जो होंगे या आखेट निषिद्ध क्षेत्र होंगे वो किसके होंगे, राज्य के अंडर में कार्य करेंगे। तो इसीलिए अब इस पर कानून बनाना चाहती है कौन, केंद्र सरकार भी। तो केंद्र सरकार में क्या किया गया, संसद के अंदर, संसद में एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन जो होता है ये होता है 1976। 4 और 2 6 होते हैं, तो ध्यान रखना 1976 के अंदर ये क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। और इस संविधान संशोधन के तहत जो राज्य सूची का विषय था, वन्य जीव राज्य सूची के विषय थे, उसको किस में रख दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में इन विषयों को रख दिया गया, समवर्ती सूची। और ऐसा ही सिर्फ वन्य जीवों के साथ नहीं, वन संपदा जो थी वो भी राज्य सूची का विषय थी, जिसे समवर्ती सूची में रखा गया। और ऐसे ही 5 विषय जो हैं, 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिए गए। और मोटा मोटा आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास में जो पहले विषय थे वो थे 66 विषय थे, और जैसे ही 5 यहाँ पे गए तो यहाँ पे बन गए 52। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले 47 यानी 47 विषय थे, यहाँ से 5 आए तो वो 52 बन गए, और यहाँ से जब 5 जाएंगे तो यहाँ रह कितने गए, तो 61 विषय यहाँ पे रह गए हैं। ये आप अलग से पॉलिटिकल वे में इसको याद रख लेना। वापस लौटते हैं, तो जब यहाँ पर संशोधन कर दिया गया तो अधिनियम था, इस अधिनियम को अब कौन चलेगा, इस पर कानून जो बनाएगी केंद्र सरकार भी बना सकती है। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को, ये अधिनियम भारत के अंदर कब पारित होता है, देखेंगे जरा। भारत सरकार जो है इसको, यानी 9 सितंबर 1972 को लागू करती है। यानी भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को अपनाया गया। और अगर हम राजस्थान सरकार की बात करते हैं, तो इन्होंने 1 सितंबर 1973 को इस अधिनियम को अपनाया था। क्लियर है। तो ये तो है अधिनियम के बारे में बातें कि इसको भारत सरकार कब अपनाती है और राज्य सरकार कब अपनाती है। और दूसरी बात कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि 3 प्रकार इसके वन्य जीवों के जो क्षेत्र है ना, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक हमारे पास में रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान, एक रहेंगे अभयारण्य और एक रहेंगे अखेट निषिद्ध क्षेत्र। और अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इन तीनों में से राजस्थान में हमें कौन कौन मिलेगा, तो राजस्थान में जब आप देखेंगे तो राजस्थान में
राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान कितने मिलेंगे? 3। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य की बात करते हैं तो राजस्थान में कुल 26 अभयारण्य हैं और आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो कितने रहेंगे? 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र रहेंगे। 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र रहेंगे। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3, अभयारण्य कितने? 26 और आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने? तो 33 रहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों पर। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान आप देखोगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? तो ये मिलेगा हमें सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में मिलेगा। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले ये भी जो क्या थे? अभयारण्य थे और इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? 1980 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है भरतपुर के अंदर, भरतपुर और इसको दिया गया था 1981 के अंदर। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1981 के अंदर। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कोटा झालावाड़ में है, कोटा झालावाड़ में है, जहां इसको 2012 में इसका यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे जरा कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में प्रस्तावित हैं, क्योंकि अभयारण्य है पहले से वो, और वो प्रस्तावित है, सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव कि इनको आप राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दें। तो वो कौन कौन से हैं? तो मरु उद्यान है, मरु उद्यान अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर बाड़मेर में है, जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर है, सरिस्का अलवर में है। ताल छापर चूरू में रहेगा, ताल छापर कहाँ पे? चूरू में। और कुंभलगढ़ जो है ये हमें 3 जिलों में उदयपुर, राजसमंद और पाली में मिलेगा। उदयपुर, राजसमंद और पाली में मिलेगा। ये 3 हमें 4 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं, अभयारण्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखेंगे अब राजस्थान में है कितने? तो राजस्थान में 3 है राष्ट्रीय उद्यान। उनमें से बड़ा कौन सा है? चलिए देखते हैं। बड़ा है हमारे पास में रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राज्य का सबसे बड़ा ये रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कितना बनेगा? 282 वर्ग किलोमीटर बनेगा, 282 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जो रहेगा ये रहेगा हमारे पास में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओनली 28 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसका जो 282 है इसका 2 हटा देंगे पीछे वाला, तो ये कितना रह जाएगा? 28 किलोमीटर रह जाएगा, ओनली 28 किलोमीटर। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा, हमने नॉर्मल उसको देख लिया है। फिर आगे देखेंगे कि ये किसके लिए प्रसिद्ध रहेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब बात करते हैं अभयारण्य की। तो अभयारण्य देखें कि राजस्थान में टोटल 26 अभयारण्य हैं। टोटल अभयारण्य कितने हैं? 26 हैं। अब 26 अभयारण्य हैं और कुछ अभयारण्य ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं। तो पहले हम प्रस्तावित की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 26 अभयारण्य काफ़ी लंबी चलेंगे। तो देखेंगे जरा, प्रस्तावित की बात करते हैं तो मछली अभयारण्य जो प्रस्तावित है ये बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। और आप खुद समझ सकते हैं कि मछली कहाँ रहेगी? मछली रहेगी जिलों में, और जिले सबसे अधिक कहाँ पे है? तो जिले हैं उदयपुर के अंदर। तो इसीलिए जो मछली अभयारण्य है ये कहाँ पर प्रस्तावित है? तो बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। मोर अभयारण्य की बात करते हैं तो मोर अभयारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है, झुंझुनू में प्रस्तावित है। और यहाँ पर अगर मोर अभयारण्य बनाया जाता है तो ये भारत का पहला मोर अभयारण्य कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बालू अभयारण्य। तो बालू अभयारण्य सुंदा माता जालोर में प्रस्तावित है। सुंदा पर्वत जालोर। तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पे
भालू अभयारण्य प्रस्तावित है। गधों के अभयारण्य की बात करते हैं तो गधों का अभयारण्य ढूंढलोद में प्रस्तावित है। ढूंढलोद जयपुर में प्रस्तावित है, ये ढूंढलोद जयपुर में प्रस्तावित है। और उसके बाद में करते हैं बात गायों की, तो गाय अभयारण्य अजमेर में प्रस्तावित है। अजमेर में गाय अभयारण्य प्रस्तावित है। सर्प उद्यान ध्यान रखेंगे, सर्प उद्यान जो है ये कोटा में तो है, कोटा में है। तो प्रस्तावित कहाँ पे है? ये प्रस्तावित है भरतपुर के अंदर है, भरतपुर में प्रस्तावित है। क्लियर है? ये है राजस्थान के अभयारण्य जो प्रस्तावित हैं। इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान में अभयारण्य है कौन कौन से। तो ये अभयारण्य आएंगे, देखते हैं सबसे पहले गजनेर अभयारण्य जो है ये बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और यहीं से ही आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कौन सा हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखने को मिलेगा बट तितर, और जिसे बीकानेर का शुभंकर बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं मरु उद्यान। तो मरु उद्यान की बात करते हैं तो मरु उद्यान आपको मिलेगा जैसलमेर बाड़मेर में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 3162 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 3162 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जैसलमेर में देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर आता है, और बाड़मेर में आता है 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट देखते हैं माउंट आबू और मरु उद्यान जो है ये किसके लिए प्रस्तावित रहेगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हमारे गोडावन के लिए, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू की बात करते हैं तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, सिरोही में है। और ये रहेगा किसके लिए, तो ये है जंगली मुर्गे के लिए, जंगली मुर्गा या जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। और यही इस जिले का, सिरोही जिले का क्या है, शुभंकर कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सज्जनगढ़ अभयारण्य, जैसमंद अभयारण्य, सज्जनगढ़, जैसमंद, फुलवारी की नाल, ये तीनों के तीनों उदयपुर में रहेंगे, उदयपुर में। और नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ भी उदयपुर है, और उदयपुर के साथ साथ में एक उदयपुर रहेगा, और उदयपुर के साथ में कौन सा रहेगा, पाली रहेगा, पाली और राजसमंद। तो ये तीनों जिलों के अंदर आएगा। सीता माता की अभयारण्य की बात करते हैं तो सीता माता अभयारण्य जो है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, और उड़न गिलहरी जो है ये प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर है। तो आप समझ सकते हैं कि सीता माता अभयारण्य जो है ये कौन सा, कहाँ पे स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में है सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य ही सागवान के वनों के लिए जाना जाता है, सागवान के वनों के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बस्सी अभयारण्य। बस्सी जो है चित्तौड़गढ़, बस्सी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभयारण्य स्थित है, और जो कि चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, और चौसिंगा चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर कहलाएगा, चौसिंगा। और ये चित्तौड़गढ़ के मुख्य पार्ट में है, चौसिंगा है। और ये जो है ये अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ के मुख्य क्षेत्र में स्थित है, जबकि जो भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ के सी पार्ट में आ जाता है। सी पार्ट का मतलब जो घोड़े की नाल जैसी जिसकी आकृति है उसमें आता है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ भी कहाँ पर रहेगा, चित्तौड़गढ़ में रहेगा। चलिए चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा के अंदर, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा के अंदर। तो ये आगे हमारे पास में कोटा में, ठीक है, ये कोटा के लिए के अंदर है। और ये चंबल का जो क्षेत्र है घड़ियाल वहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आएगा 12 जिले में आएगा, 12 जिले है शेरगढ़ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में जाएगा, सवाई मानसिंह कहाँ जाएगा, सवाई माधोपुर में जाएगा। तो सवाई माधोपुर जो है, सवाई माधोपुर में सवाई मानसिंह अभयारण्य है। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य है, केला देवी करौली के अंदर है, करौली में केला देवी है, केला देवी का मेला करौली में लगता है, केला देवी करौली के अंदर है, जो कि त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, त्रिकूट पर्वत यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आते हैं वन विहार और रामसागर। वन विहार रामसागर ये जो है कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है, धौलपुर में वन विहार रामसागर है, धौलपुर के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट आता है केसर बाग। केसर बाग भी हमें मिलेगा कहाँ पे, धौलपुर में मिलेगा। केसर बाग भी मिलेगा धौलपुर के अंदर। और उसके बाद देखते हैं बंद बारेठा। बंद बारेठा जो है भरतपुर में आएगा। बंद बारेठा भरतपुर में आएगा। यहीं पर ही बंद बारेठा बांध बना है। बंद बारेठा बांध है काकुंड नदी पर। और सरिस्का अभयारण्य जो है अलवर के अंदर है। सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। 3 वर्ग किलोमीटर ओनली। कितना एरिया आएगा, 3 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे आएगा। ओके, नाहरगढ़ की बात करते हैं। नाहरगढ़ जमुआ रामगढ़ जयपुर में मिलेंगे। नाहरगढ़ जमुआ रामगढ़ जयपुर जिले में मिलेंगे। और नाहरगढ़ जो है ये एक जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं। नाहरगढ़ अभयारण्य को ध्यान रखेंगे, नाहरगढ़ अभयारण्य बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान कहलाता है। जमुआ रामगढ़ बांध जो है, जमुआ रामगढ़ बांध जमुआ रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में आता है, जो कि बाणगंगा नदी पर स्थित है। तालछापर देखते हैं। तालछापर हमने देखा चूरू के अंदर है, जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तालछापर चूरू में कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे शुभंकर भी जो रहेगा इसका, वो कौन सा रहेगा, कृष्ण मृग इसका शुभंकर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दावाडोली। दावाडोली जो आएगा ये रहेगा हमारे पास कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में है दावाडोली, जो कि नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है दावाडोली। रावली टाटगढ़ आ जाएगा अजमेर के अंदर। अजमेर और इसी के साथ अजमेर, पाली और राजसमंद भी यहाँ पे आएंगे। अजमेर, पाली और राजसमंद जो है यहाँ पे तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट आता है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है रहेगा, ये रहेगा 12 जिले में, रामगढ़ विषधारी जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, बूंदी जिले में आ जाएगा। रामगढ़ विषधारी कहाँ पे पहुँच गए, बूंदी जिले में आ चुके हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के अंदर। तो ये हमारे पास में अभयारण्य हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास में आखेट निषिद्ध क्षेत्र आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में 26 अभयारण्य थे राजस्थान के, आप काउंट कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेंगे। आपको ऐसी ही PDF, सेम टू सेम PDF अगर आपको चाहिए तो आप कॉलेज के नंबर पर विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है बात किसकी, आखेट निषिद्ध क्षेत्र की आती है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। ये जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं ये टोटल 33 हैं। और 33 हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 33 जिलों में स्थित है। 33 हैं तो ये 33 जिलों में नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ हमें मिलेंगे जयपुर में हमें मिलेंगे 2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र मिलेंगे। जोधपुर में मिलेंगे 7, यानी सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पे मिलेंगे, जोधपुर में मिलेंगे। डोली, गुड़ा बिश्नोई, जम्बेश्वर जी है, डेचू है, साथिन, लोहावट और फिटकासनी, ये हमारे 7 जो मिलते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र मिलते हैं कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। सबसे अधिक यहीं पर ही मिलेंगे। बीकानेर में मिलेंगे 5, बीकानेर में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे हमारे पास में। और अजमेर में कितने हैं, 3, अजमेर में तिलोरा, सोखलिया, गंगवाना। तो सौंखलिया या सांखलिया कहते हैं इसको, सांखलिया, जो कि गोडावन के लिए प्रसिद्ध है, सांखलिया अजमेर। उसके बाद में आता है अलवर। अलवर में कौन सा है, जोहड़िया और बरडो। जोहड़िया और कौन सा आ गया, बरडो आ गया है। नागौर के अंदर रोतू और जरोदा। जैसलमेर में रामदेवरा और उजला जो है कहाँ पे मिलेगा, जैसलमेर मिलेगा। इसके बाद के जो जिले आते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही आता है, उदयपुर में बागद्रा। उदयपुर में कौन आ गया, बागद्रा आ गया है। चित्तौड़गढ़ में कौन आ जाएगा, मेनाल। हालांकि मेनाल जो नदी है, मेनाल नदी जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। और मेनाल जो जलप्रपात है वो भी मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में है। लेकिन मेनाल अगर आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहा जाएगा तो कहाँ आएगा, वो चित्तौड़गढ़ में आएगा। नेक्स्ट आता है कोटा। कोटा में देखेंगे सोरसन जो है ये कोटा में नहीं है। सोरसन कहाँ पे आएगा, 12 जिले में आता है। 12 जिले में सोरसन आता है। सोरसन 12 जिले प्रसिद्ध है सोरसन के लिए, क्योंकि ये भी गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखेंगे, सोरसन 12 में। बूंदी में आता है कनक सागर जो है ये सबसे छोटा
आखेट निषिद्ध क्षेत्र रहेगा। और चूरू में आता है संवत्सर कोटसर आता है, ये जो कि सबसे बड़ा कहलाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर है, एक ही नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, यानी कि बड़ा आएगा। और बूंदी जो होती है बहुत छोटी होती है। कनक यानी गेहूं के जो बीज दाने होते हैं उन्हें कनक कहते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं। तो यानी कनक जो है, कनक सागर, ये सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहलाएगा। बाड़मेर में धौलीमन्ना है, पाली में जवाई बांध आता है, पाली में जवाई बांध, जालौर में सांचौर, टोंक में कौन आ गया, रानीपुरा, टोंक में सवाई माधोपुर में आ गया हमारे पास में कंवाल जी आ गया, सवाई माधोपुर में कौन आ गया, कंवाल जी। तो ये हो गया हमारे पास में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र आ चुके हैं। और अब अगर हम लास्ट में देखें, लास्ट में आगे चलकर एक बात की हम चर्चा करने वाले हैं, तो 2-3 पॉइंट हमारे पास में और रह गए हैं कि जंतुआलय आ गए हैं। जयपुर जंतुआलय की बात करेंगे तो जयपुर जंतुआलय सबसे पुराना जंतुआलय जो कि 1876 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, 1876। उसके बाद में देखें तो 1878 आ जाएगा। उसके बाद में 1922 के बाद में आ जाएगा 1936 और 1954। तो ये हमारे पास में इसका समय आ जाएगा कि कब इनको स्थापित किया गया था। जयपुर जंतुआलय की बात करेंगे तो जयपुर जंतुआलय जो है 1876 में स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है, यहाँ अपने को नाम से पता चल रहा है कि ये जयपुर में किया गया है। और यहाँ पर भी गोडावन के लिए प्रजनन स्थली है, गोडावन का यह केंद्र है। उसके बाद में है उदयपुर का जो है ये भी हमारे पास का 1878 में रहेगा। बीकानेर का बी से 22 आएगा और बी से बंद मिलेगा। क्या मिलेगा, बंद मिलेगा। जोधपुर में कौन सा है, 1936 में है, जोधपुर 1936। कोटा में जंतुआलय जो है 1954 में है, सबसे नया ये है। और छठा जो जंतुआलय है, 5 जंतुआलय हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। 6वां जंतुआलय जो है, 6वां जंतुआलय वो अजमेर में प्रस्तावित है। अजमेर में क्या है, ये अजमेर में प्रस्तावित है। ओके, चलिए देखें, लास्ट पॉइंट है। लास्ट हमारे पास में मृगवनों की बात करते हैं तो राजस्थान में 7 मृगवन आते हैं। जैसे सज्जनगढ़ मृगवन है, तो सज्जनगढ़ मृगवन हमें कहाँ मिलेगा, उदयपुर मिलेगा, उदयपुर में सज्जनगढ़ मृगवन मिलेगा। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ मृगवन आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ में अशोक विहार और संजय विहार आ जाएंगे, कहाँ पे, जयपुर में आ जाएंगे। अशोक विहार और संजय विहार जयपुर में है। माचिया सफारी आ जाएगा कहाँ पे, जोधपुर में आ जाएगा माचिया सफारी। अब जो मृगवन है हिरणों के लिए, मृग यानी कि हिरण के लिए प्रसिद्ध है। खेजरली या अमृता देवी मृगवन है, ये भी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। और पंचकुंड पुष्कर कहाँ पे आ जाएगा, अजमेर। तो देखिए ज़्यादा कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, याद रखना आसान है। सिर्फ ध्यान रखना आपको सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में, तो सज्जनगढ़ ये भी कहाँ पे रहेगा, उदयपुर में रहेगा। चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा अशोक विहार और संजय विहार आ जाएगा, संजय उद्यान आ जाएगा, तो जयपुर आ जाएगा। माचिया सफारी जोधपुर के अंदर है। और खेजरली जो आंदोलन हुआ था ये भी कहाँ पे हुआ था, जोधपुर में हुआ था। पंचकुंड कहाँ पे, पुष्कर में है, तो पंचकुंड पुष्कर में आ चुका है। तो ये था हमारे पास में राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। इसमें हमने क्या क्या देखा है, राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य की चर्चा की है, अभयारण्य की चर्चा की हमने, आखेट निषिद्ध क्षेत्र की चर्चा की, आखेट निषिद्ध क्षेत्र की चर्चा की है। और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट, इसके बाद में हमने देखा जंतुआलय की बात की, जंतुआलय और मृगवन देखे। अब अगर हम इन सब की चर्चा करें, इन सब की बात करें, तो ये थे हमारे पास में कितने, 3, 26, 33, 5 और 7। ये इतना सब कुछ होते हुए भी राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं, जहां इनमें से कोई भी नहीं है। वो 8 जिले कौन से हैं, जल्दी से याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे ऊपर देखेंगे गंगानगर आएगा, गंगानगर के साथ में हनुमानगढ़ आएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ हो गए, 2 हो गए हमारे पास में। उसके बाद में कटोरा आ गया, सीकर, और सीकर के ऊपर पड़ा है झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू जो है यहाँ पर भी कोई अभयारण्य या इनमें से कोई भी नहीं है।
और इसके बाद हम देखते हैं दौसा, कौन आएगा, दौसा आएगा। दौसा और भीलवाड़ा कितने हो गए, 6 हो गए हैं। और अंत में सबसे नीचे देखेंगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा मिलेगा। वहाँ पर भी हमें कोई अभयारण्य, कोई राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी जंतुआलय, मृगवन या आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं मिलते। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 8 जिले हो चुके हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भीलवाड़ा, ये हो गए हमारे पास में 8 जिले। तो क्लियर है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके।